चलिए, तो ये सवाल देखिए, आपके सामने दो कार है। इसमें कार बी जो है वो 42 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और कार ए जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। अब दोनों जस्ट एक दूसरे को ओवरटेक करने वाला, पीछे वाला कार जस्ट ओवरटेक करने वाला है, यहाँ से ओवरटेक स्टार्ट होगा, है ना, कुछ ऐसा सिचुएशन होगा। तो बोल रहा है कि कितने देर में ओवरटेक करेगा और टोटल कितना रोड लेंथ यूज होगा इस ओवरटेकिंग के लिए। तो ऐसा करते हैं, हम इस क्वेश्चन को ए के फ्रेम से बनाते हैं। किसके फ्रेम से? ए के फ्रेम से बनाओ या बी के फ्रेम से, जिसके फ्रेम से बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। तो हम ऐसा करते हैं, इसको बी के फ्रेम से बनाते हैं। किसके फ्रेम से बनाते हैं? बी के फ्रेम से। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसा दिखेगा, देखो, बी के फ्रेम से जब आप इस सिचुएशन को देखोगे, हम किसके फ्रेम में जा रहे हैं? बी के फ्रेम में, ठीक है। तो बी के फ्रेम में जाओगे तो बी तो अब मूव नहीं करेगा, बी स्टेशनरी हो जाएगा, है ना। और ए का वेलोसिटी अब 60 नहीं दिखेगा, 60 में बी का वेलोसिटी रिवर्स होके ऐड होगा, है ना। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, है ना। तो अब बी को ए कैसे चलता हुआ दिखेगा? 18 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और बी क्या है? स्टेशनरी। तो बेसिकली ओवरटेक करने का मतलब होगा कि जब ये कार, ओवरटेक करने का क्या मतलब होगा हम समझाने की कोशिश करते हैं। जब ये कार आपका यहाँ से मूव करके यहाँ चला जाए, है ना, ध्यान से सुनना, ये कार पहले यहाँ था, अब ओवरटेकिंग स्टार्ट हुआ है, बी के फ्रेम से देख रहे हैं तो बी तो रेस्ट पे, बी कहाँ है? रेस्ट पे। तो और ये पीछे वाला ए कैसे चलता हुआ दिखेगा बी को? तो 18 किलोमीटर पर आवर से। तो ये बोलेगा बी कि ये जो कार है ए, ये 18 किलोमीटर पर आवर से चला और ऐसे चलता हुआ चलता हुआ चलता हुआ चलता हुआ चलता हुआ जब यहाँ आ जाएगा, ये ग्राउंड के फ्रेम में नहीं है, ये बी के फ्रेम में, यहाँ आ जाएगा तो बोलेगा ओवरटेक कंप्लीट हो गया। यहाँ आने का मतलब है कि अगर अब हम बी के फ्रेम में बात कर रहे हैं तो ध्यान से सुनना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 18 किलोमीटर पर आवर, प्लस में, इस डायरेक्शन को प्लस मान लेते हैं, है ना। तो 18 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, बी क्या बोलेगा कि ए को 10 मीटर चलना है, 5 यहाँ देखो, ये यहाँ से यहाँ चलेगा तो 5, और फिर ओवरटेक कंप्लीट करा मतलब यहाँ 5, तो टोटल 10। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये ग्राउंड के फ्रेम में नहीं है, ये हो जाएगा आपका प्लस 10 मीटर। तो टाइम तो फ्रेम पे डिपेंड करता नहीं है, तो टाइम सिंपली हो जाएगा 10/5 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 2 सेकेंड। कितना आ जाएगा? 2 सेकेंड। लेकिन अगर आप ग्राउंड फ्रेम में सोचो तो ये दोनों कार चल रहा, ऐसा नहीं है कि एक कार स्टेशनरी है, ये भी चल रहा होगा और ये भी चल रहा होगा, ठीक है। कुछ ऐसा सिचुएशन रहा होगा ओवरटेक का रियलिटी में। अब इसको आप ऐसा समझ सकते हो, चलो तो अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि टोटल कितना रोड लेंथ कवर हुआ इस ओवरटेक में। तो ऐसा सोचो कि पहले ए यहाँ होगा, बी यहाँ होगा, फिर ये बी कुछ चला होगा 2 सेकंड में, बी स्टेशनरी तो है नहीं, और ए ओवरटेक किया तो ए यहाँ से चल के यहाँ कहीं आ चुका होगा, तभी तो ओवरटेक कंप्लीट हुआ, ए इससे आगे निकल चुका होगा। अब अगर ध्यान से देखो तो ये टोटल ओवरटेक कितने देर में हुआ? 2 सेकंड में। तो 2 सेकंड में ए कितना चला? ये लेंथ चला ए 2 सेकंड में, ये कितना होगा? ये हो जाएगा 60 × 2 × 5/18, है ना। और ये लेंथ भी तो यूज हुआ ओवरटेक में, है ना। तो +5 +5, तो टोटल जो लेंथ ओवरटेक में यूज हुआ रोड लेंथ वो हो जाएगा 60 × 2 × 5/18 +5। तो ये पार्ट आता है लगभग 33.33 और ये +5, तो HC वर्मा में इसका आंसर दिया हुआ है 38 मीटर, ठीक है।
थैंक यू। चलो, तो बेसिक फार्मूला बेस्ड सवाल है, देखते हैं इसको क्या बोल रहा है कि अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। बॉल है, ऊपर फेंक दिया गया 50 मीटर पर सेकेंड से, है ना। तो ये मैक्सिमम किस हाइट तक पहुँचेगा। तो जो एच मैक्स का फार्मूला होता है वो आप लोग जानते हो, एच बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g। तो ये हो जाएगा 125 मीटर। ठीक है, आप इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी देख सकते हो वन डायमेंशनल मोशन का जो भी लेक्चर सीरीज है उसको फॉलो करके। बी पार्ट क्या बोल रहा है, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है यहाँ से यहाँ आने का 2u/g। तो सिर्फ जाने का टाइम हो जाएगा u/g, यानी 50/10। तो ये हो जाएगा आपका 5 सेकंड। 5 सेकंड इसको जाने में लगा होगा और 5 सेकंड आने में। ठीक है, द स्पीड एट द हाफ द मैक्सिमम हाइट। तो टोटल अगर 125 मीटर ये जा रहा है तो पूछ रहा है कि 125/2 पे इसका स्पीड क्या रहा होगा, है ना। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी कितना है 50, ऊपर की तरफ को प्लस मान लेते हैं, ठीक है। और एक्सेलेरेशन -10, और v क्या है, v आपको बताना है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ऊपर की तरफ है कितना 125/2, ठीक है। तो ये हो गया प्लस 125/2। तो वैल्यूज़ पुट करो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s। ठीक है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 2500 माइनस 1250। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। v का वैल्यू आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 35.36 मीटर पर सेकंड, जिसका आंसर आप लगभग लिख सकते हो 35 मीटर पर सेकंड। ठीक है।